अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं टंगड़ी बोटी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने इनको ये देखिए कट लगा के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। सबको मैंने लगा दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए मैंने दो लेग जो हैं वो रख ली हैं। और ये लेग तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो के करीब है और टोटल ये 14 पीसेस है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको कट लगाना है ताकि जो हमारा मसाला है वो अंदर तक जा सके। ये देखिए, ये आपने इस तरीके से कट लगाना है चिकन में। अब हमने अपने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। ये कुटा हुआ सूखा धनिया है। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च चाहिए। 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, और ये कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा कम, मीन्स के 1/3 टेबल स्पून जो है हम इसमें पिसी लाल मिर्च डाल रहे हैं। 1 टीस्पून के करीब हमने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च डाल दी। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी हल्दी। 2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं 1/2 टेबल स्पून फिल वक्त इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस, तकरीबन 3 टेबल स्पून। टेबल स्पून हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे। और 1/4 टेबल स्पून हम इसके अंदर जो हमारा फूड कलर होता है वो ऐड करेंगे ताकि इसको अच्छा सा एक कलर आ सके। अब हम इसके अंदर डालेंगे धनिया। हरा धनिया आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी डालें। और अब हम करेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स, सारी चीज़ों को। सारा मसाला इनके अंदर लग जाना चाहिए। अब हमने डालना है तो 1 पाव के करीब इसमें दही चला जाएगा। मिक्स करेंगे अब इसको दही के साथ, अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे हम। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह इसको मैरिनेट कर दिया है। अब हमने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। अगर मौसम अच्छा है तो इसको बाहर रखें, अदरवाइज़ इसको फ्रिज में रखें। अब 2 घंटे बाद फिर हम इसको कुक करेंगे। इसको मैरिनेट करना बहुत लाजिम है। अगर आप इसको ओवरनाइट रखें तो वेल एंड गुड हो जाएगा, बहुत जूसी और आपकी ना बहुत अच्छी टेंडर टंगड़ी बोटी बनेगी। लेकिन कम से कम 2 घंटे आपको इसको लाजमी रखना है। तो मैं 2 घंटे के लिए अब इसको फ्रिज में रख रही हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। और देखिए कितना गाढ़ा माशाल्लाह से, ये देखिए। और ये मसाला जो है ना, इसको ऑलमोस्ट ऐसे चिपका हुआ होना चाहिए ताकि आपकी जो जायका है सारा इस बोटियों के अंदर चला जाए। ठीक है, अब हमने ऑयल गरम रख लेना है अपना, और उसके बाद अब हम करेंगे इसको फ्राई। ये देखिए, अब हमने अपनी चिकन का पीस लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब ये फ्राई हो रहा है और हमने इसको कुक होने देना है तकरीबन 6 मिनट के लिए एक तरफ और 6 मिनट दूसरी तरफ। मीडियम फ्लेम पे से कुक कीजिएगा ताकि ये अंदर तक पक जाए। ये देखिए, ये चिकन को अब हम साइड चेंज, ये देखिए माशाल्लाह से एक साइड से कितना अच्छा हुआ है। अब दूसरे साइड हम सारी चिकन का पीसेस का चेंज कर लेंगे। ये देखिए, बड़े इजी वे में ये चेंज हो जाएगा। सिर्फ ऑयल आपका जब आप पहले डालें तो गर्म होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और फिर इसका साइड चेंज करके अब हमने इसको 6 मिनट के लिए कुक होने देना है। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं आपसे फिर मिलती हूँ 6 मिनट बाद। ये देखिए माशाल्लाह से ये कुक हो चुके हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कलर इसका आ गया है और ये तकरीबन 80% कुक हो गए हैं। और अब हम इसको निकाल लेंगे सारी लेग्स को। ये देखिए माशाल्लाह हमारी टंगड़ी बोटी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। अब हमने 1 अदद ये प्याज ले लेना है, मैंने कटिंग कर ली है रफली सी। और इसमें 3 अदद मैंने हरी मिर्चें लेके ये भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। और अब मैंने इसको फाइन सा चॉप कर लेना है। देखिए, अब हमने फिर से वही कढ़ाई ले ली है थोड़ा साफ़ करके। और अब मैं इसके अंदर वही ऑयल जिसमें फ्राई किया था 3 टेबल स्पून
हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने चॉप करके प्याज और अपना रखा है हरी मिर्चों को। ये थोड़ा फ्राई करेंगे हम इसके अंदर, थोड़ी सी इसकी खुशबू आने तक। ये देखिए हमारा प्याज जो है माशाल्लाह से हो चुका फ्राई। और अब हमने डालना है इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन का और 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर जाएगा अदरक का। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे प्याज के साथ। ये देखिए लहसुन अदरक फ्राई हो चुका, खुशबू आ रही है इसकी। अब हमने इसमें डालना है थोड़ा सा पानी ताकि ये जले ना नीचे। और फ्लेम को कर देना है लो। अब हमने डालना है इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर सूखा धनिया, ये कुटा हुआ सूखा धनिया है। 1 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा, ये भी कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा चाट मसाला। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। फ्लेम लो रखिएगा ताकि आपका मसाला नीचे लगे ना। और इसी के साथ हम अपनी टंगड़ी बोटी इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए अच्छे तरीके से इसको मिक्स कीजिएगा कि सारा मसाला जो है इसे कोट हो जाए। ये देखिए अब इसी स्टेज पर आके हम इसके अंदर डालेंगे मैगी पाउडर 1 टेबल स्पून। ये आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगा। और इसी के साथ हम डालेंगे इसके अंदर लेमन जूस 2 टेबल स्पून ताकि इसमें एक खट्टा सा फ्लेवर आ जाए। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। और इसको 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर कुक होने देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से टंगड़ी बोटी ऑलमोस्ट रेडी। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी रेडी हुई है। अब हमने लेना है इसके ऊपर धनिया, थोड़ा सा धनिया डालेंगे और अब मैं आपको डिश में निकाल के इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से टंगड़ी बोटी रेडी हो गई। अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।